कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन के हेडलाइंस। नौजवान जम्मू कश्मीर का ताबनाक मुस्तकबिल तामीर करेंगे और यूनियन टेरिटरी में देरपा अमन और खुशहाली यकीनी बनाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मशीनी कालीनों को असल कश्मीरी कालीनों के तौर पेश करने पर वज़ीर आला बरहम, कहा खाती ताजरों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी, अब तक 3,42,000 के दर्शन। और गैर मयारी खादों और जरासीम कुश अद्वियात के बहरान पर वज़ीर ज़राअत जावेद डार को तशवीश, अलहदा एनफोर्समेंट विंग कायम करने की यकीन दहानी। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि नौजवान जम्मू कश्मीर का ताबनाक मुस्तकबिल तामीर करेंगे और इस यूनियन टेरिटरी में देरपा अमन और खुशहाली यकीनी बनाएंगे। आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नौजवान हमारा कीमती सरमाया है जो समाजी और इक़्तिसादी इनकलाब लाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत का तस्वुर जब ही हासिल कर सकते हैं जब अपने आप को मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए वक्फ करें। उन्होंने यूटी में मनशियात के अफरियत से निमटने के आज़म का इआदा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के हर यूनिवर्सिटी को नशे से पाक बनाया जाएगा। इस मौके पर एलजी ने विकसित भारत हल्फ दिलाने के अलावा विकसित भारत युवा कनेक्ट के तहत इससे कबल होने वाले प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मशीन से बनी कालीनों को हाथ से बने असल कश्मीरी कालीनों के तौर पेश करने का संजीदा नोटिस लेते हुए महकमा सन्नत और हिरफत को हिदायत दी कि वो ऐसे शोरूम्स और परचून दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं जो अपने मुनाफे के लिए कश्मीरी दस्तकारियों को बदनाम कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि यह जाली कालीन हमारी आलमी शोहरत याफ्ता कश्मीरी कालीनों की पहचान बुरी तरह मुतासिर करेंगे और इसका तदारुक नागुज़ीर है। वज़ीर आला आज कालीन के कारोबार से जुड़े मुख्तलिफ वफूद से सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने वफूद को यकीन दिलाया कि खाती ताजरों को बख्शा नहीं जाएगा और कश्मीर के हाथ से बनी कालीनों की आलमी पहचान मस्क करने की किसी भी कोशिश को आहनी हाथों से जवाब दिया जाएगा। सेहत और तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने तिब्बी खिदमात का जायज़ा लेने के लिए गुज़श्ता शब अचानक JVC अस्पताल बेमिना का दौरा किया। दौरे के दौरान वज़ीर मौसूफ़ा ने तमाम वार्डों का मुआयना करके डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की दस्तियाबी का खुद जायज़ा लिया। उन्होंने मरीज़ों और उनके तीमारदारों के साथ भी बात की जबकि स्टाफ रोस्टर का भी मुआयना किया। डॉक्टरों के साथ गुफ्तगू करते हुए सकीना इत्तू ने उन पर जोर दिया कि वो तनदेही के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि डॉक्टरी एक मसीहाई पेशा है और ये कोई आम नौकरी नहीं है जिसके कोई मखसूस औकात मुतय्यन हो। उन्होंने अस्पताल अमले पर जोर दिया कि वो मिशनरी जज्बे के तहत काम करके इंसानी जानें बचाने में कलीदी किरदार अदा करें। बागबानी शोबे से मुंसलिक किसानों को बराह रास्त मार्केट से जोड़ने की एक कोशिश में आज श्रीनगर में महकमा बागबानी की जानिब से एक बायर सेलर मीट का इनेकाद अमल में लाया गया। मीट का इफ्तिताह वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने मुख्तलिफ किसानों और इख्तराकारों की जानिब से कायम किए गए स्टॉलों का मुआयना करके शुरका से गुफ्तगू की। जावेद डार ने किसानों पर जोर दिया कि वो इख्तिराई अंदाज से सोचें और नई पैदावारी तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार में इजाफा यकीनी बनाएं। उन्होंने सरकारी स्कीमों के फ़वायद हासिल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। गैर मयारी खादों और जरासीम कुश अद्वियात के बहरान पर बात करते हुए वज़ीर ने एक अलहदा एनफोर्समेंट विंग के क़याम पर जोर दिया जो सिर्फ मार्केट में गैर मयारी खादों और जरासीम कुश अद्वियात की दस्तियाबी का तदारुक कर सके। जारी अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज तक 3,42,000 से ज़्यादा यात्री पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। आज जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास से वादी के लिए 3,500 यात्रियों का एक और जत्था बेस कैंप की जानिब रवाना हुआ। मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन पर मुश्तमिल एक सैनिटेशन स्क्वाड पहलगाम और पवित्र गुफा के आसपास सफाई सुथराई कायम रखने के लिए इन दिनों एक ज़ोरदार मुहिम चला रहा है जिसका मकसद लोगों में सफाई सुथराई के बारे में जानकारी फराहम करना है ताकि माहौलियाती आलूदगी के मुज़र असरात से बचा जा सके और यात्रा अहसन तरीके से जारी रहे। ये सफाई दस्ता तरानू और मुख्तलिफ नारों के ज़रिए लोगों में सफाई की अहमियत उजागर कर रहा है और प्लास्टिक के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए लोगों को तलकीन कर रहा है। जारी अमरनाथ जी यात्रा के एक अहम हिस्से के तौर पर जाफरानी रंग में मलबूस भगवान शिव से मुंसलिक छड़ी मुबारक को आज श्रावण अमावस्या के मौके पर महंत देवेंद्र गिरी की क़यादत में खुसूसी पूजा अर्चना के लिए तारीखी शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया। इस मौके पर पूजा पाठ और भजन अर्चना में मुतादिद साधुओं ने शिरकत करके जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान
श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में अमेरिका और जर्मनी समेत 6 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 9 गैर मुल्की अकीदतमंदों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि वो गुज़श्ता कई बरसों से अमरनाथ यात्रा पर जाने की कोशिश कर रहे थे, ताहम उन्हें इसका मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार वो अमरनाथ गुफा के दर्शन करने में कामयाब हो गए हैं, जिससे उनको रूहानी तस्कीन मिल चुकी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कुलगाम ने 2010 के तेज़ाब हमला केस में फैसला सुनाते हुए 2 मुलजिमीन को 3 साल की कैद बामशक्कत और 35 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जुर्म की संगीनी को देखते हुए मुलजिमान के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती और मुतासरीन को इंसाफ मिलना चाहिए। अदालत ने जुर्माने की सारी रकम मुतासरीन जो मियाँ बीवी हैं में 66 और 33% की शरह में तकसीम करने का हुक्म सादिर किया है। सोपोर पुलिस ने आज रेबन सोपोर में मिलिटेंटों को पनाह देने के इल्ज़ाम में 3 कनाल अराजी समेत एक रिहायशी मकान को कुर्क कर दिया। ये कुर्की पुलिस स्टेशन सोपोर में दर्ज एक केस के सिलसिले में अमल में लाई गई और इस सिलसिले में मजाज अथॉरिटी की जानिब से पेशगी इजाज़तनामा हासिल किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल हल करने की वादाबंद है। आज पार्टी हेडक्वार्टर पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अवामी वफूद से तबादला ख्याल के दौरान डॉक्टर कमाल ने कहा कि अवामी नुमाइंदा सरकार का कोई मुतबादिल नहीं है और रवां पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालात में काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है और इसके समरात आम लोगों को मिलने चाहिए। इस मौके पर सदर ज़िला श्रीनगर, साबिक MLA पीर आफाक अहमद, जगदीश सिंह आज़ाद और तर्जुमान शेख उवैस ने भी खिताब किया। मेंबर असेंबली खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने आज हल्का इंतखाब खान साहब में मुख्तलिफ तिब्बी मराकज़ का दौरा किया। उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खान साहब, पब्लिक हेल्थ सेंटर खान साहब, आरिजाल और हर्द पंजू का दौरा करके इन तिब्बी मराकज़ में दस्तियाब सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने तिब्बी अमले पर जोर दिया कि वो तिब्बी मराकज़ में अवाम के लिए दस्तियाब रहें ताकि उन्हें बवक्त ज़रूरत मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इनकम टैक्स महकमा श्रीनगर की जानिब से आज डाक बंगला सोपोर में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर विक्रम सहाय इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जबकि इनकम टैक्स महकमे के दीगर अफसरान भी तकरीब के दौरान मौजूद थे। प्रोग्राम में मुतल्लिक़ अफसरान ने इनकम टैक्स की अहमियत उजागर करते हुए टैक्स जमा करने की जानकारी फराहम की। चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर विक्रम सहाय ने कहा कि टैक्स जमा करना इंतहाई आसान है और लोगों की जानकारी के लिए मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। ये प्रोग्राम पूरे देश में अलग अलग तरीके से आयकर विभाग कर रहा है। उद्देश्य ये है कि हम लोगों के बीच में जाएं और आयकर देने की जो प्रक्रिया है उसको लोग अच्छी तरह से समझें। उनके जो भी ग्रीवांसेस हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम लोग समझें, उसको रिजॉल्व करें। हम लोग दूर बैठते हैं, श्रीनगर में वैली काफी बड़ा है, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं कि सब लोग श्रीनगर आए। तो ये हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनके बीच में जाकर उनको बताएंगे कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, और लोगों को एजुकेट करना कि कैसे टैक्स लिटरेसी बढ़ाना जो है वो एक मुख्य उद्देश्य है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने आज मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में क्लासेस ऑफ जॉय मुहिम का इफ्तिताह किया। ये प्रोग्राम ज़िला इंतज़ामिया कुलगाम, महकमा तालीम और प्रथम फाउंडेशन के इश्तराक से मुनक्किद कर रही है, जिसका मकसद स्कूली बच्चों में सीखने की सलाहियतों को फ़रोग देना है। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने दर्स व तदरीस के मौजूदा रुझानात को सीखने की ज़रूरत पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने आज कीमा, गुरदल और आलूसा तहसील का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ अवामी वफूद के साथ मुलाकात करके उनकी शिकायत सुनी। डिप्टी कमिश्नर ने गुरदल में तहसील दफ्तर की मुजवजा जगह का मुआयना किया और इस सिलसिले में रिपोर्ट तलब की। उन्होंने कैपेक्स बजट के तहत तामीरशुदा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफिस आलूसा का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि वो मुसलसल दौरे करके अवामी शिकायत का अजाला यकीनी बनाएं। अनंतनाग ज़िला इन दिनों पायदार ज़राअत की तरफ गामज़न है, जहाँ कीमियाई खादों के मुतबादिल के तौर पर वर्मी कंपोस्ट की पैदावार और इसका इस्तेमाल बड़ी तेज़ी से मकबूलियत पा रहा है। इस तब्दीली के पीछे वहाँ के एक मकामी नौजवान कारखानेदार अरशद बाबा हैं, जिन्होंने हटमुरा अनंतनाग में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वर्मी कंपोस्टिंग, डेयरी फार्मिंग और दीगर ज़रूरी सरगर्मियों में माहौलियात दोस्त तजदीद कारी शुरू की है और न सिर्फ ज़िले में ऑर्गेनिक फार्मिंग को फ़रोग देने में मसरूफ़ हैं, बल्कि इसके साथ साथ
وہ کئی مقامی نوجوانوں کو روزگار بھی فراہم کر رہے ہیں۔ وہ اپنے یونٹ کے ذریعے سالانہ بڑی مقدار میں ورمی کمپوسٹ تیار کر کے مقامی کسانوں میں فروخت کر کے ماحول دوست زرعی پیداوار میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ فارم یہاں پر تھا آلریڈی، ڈیری فارم، جہاں پر ہمارے پاس کاؤ ڈنگ اویلیبل تھا، جو ہمارے لیے مورالس ویسٹ تھا۔ ہم 2-3 ہزار میں ٹریکٹر بیچ کے خوش ہو جاتے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اس چیز کو پراپر ڈھنگ سے قاعدے سے ایک شیپ دی جائے۔ ہمارے ساتھ 8 لوگ ہیں جو ریگولرلی کام کرتے ہیں، جن کی ریگولر سیلری جاتی ہے، اور ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ہم کسی غلط کام سے پیسے نہیں کما رہے ہیں۔ وہ خوش ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں لوگوں کی بھی بھلائی ہے، ان کے خود کی بھی بھلائی ہے۔ نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے ان کو شکایتیں کرنا چھوڑ دینا ہے، اور سوچ کے وچار سے اپنی کمزوریوں اور اسٹرینگس کا ایک محاسبہ کر کے جو کام ان کو اچھا لگتا ہے، یہ نہیں ضروری ہے کہ سارے کے سارے ورمی کمپوسٹنگ کریں، سارے کے سارے ڈیرنگ کریں، جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ کریں۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز اور بھاشا وبھاگ پٹیالہ پنجاب کے اشتراک سے منعقدہ 2 روزہ پنجابی کانفرنس آج ٹیگور ہال سری نگر میں اپنے اختتام کو پہنچی۔ اپنے کلیدی خطبے میں پنجاب کے وزیر تعلیم ہرجوت سنگھ بھنس نے کلچرل اکیڈمی اور بھاشا وبھاگ کو ایسی کانفرنس منعقد کرنے کے لیے سراہا اور کہا کہ اس طرح کی تقاریب سے گرو تیغ بہادر جی کے امن کے آفاقی پیغام کو پھیلانے میں مدد ملی ہے۔ کانفرنس میں معروف صوفی گلوکار بیر سنگھ نے گرو تیغ بہادر جی کی زندگی پر نغمے پیش کر کے حاضرین کے دل موہ لیے۔ ڈائریکٹر بھاشا وبھاگ جسونت سنگھ ظفر، پرنسپل سیکریٹری محکمہ کلچر جموں کشمیر برج موہن شرما اور کلچرل اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکریٹری عدیل سلیم نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا۔ ساہتیہ اکیڈمی نئی دلی کی جانب سے آج سری نگر میں معروف قلمکار، سماجی کارکن اور جموں کشمیر یتیم ٹرسٹ کے بانی مرحوم عبدالخالق ٹاک زینگیری کی یاد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ناظم تعلیم کشمیر ڈاکٹر جی این یتو تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جبکہ ریڈیو کشمیر کے سابق ڈائریکٹر سید ہمایوں قیصر نے تقریب کی صدارت کی۔ اس موقع پر پروفیسر محمد زماں آزردہ، ساہتیہ اکیڈمی کے کشمیری مشاورتی بورڈ کے کنوینر پروفیسر شاد رمضان، بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے سابق جوائنٹ سیکریٹری فاروق احمد پیر، ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بٹ اور ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورہ کے علاوہ مختلف شخصیات موجود تھیں۔ تقریب کے دوران ٹاک زینگیری کی زندگی اور شخصیات پر مقالے پیش کیے گئے، جبکہ شاعر عادل کرالواری کو بعد از مرگ اور ڈاکٹر سے شاعر بنے غضنفر علی غزل کو ٹاک زینگیری میموریل ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ دوردرشن کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اور سابق سیکریٹری جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز بشارت احمد خان ساکر پرے پورہ سری نگر آج الصبح انتقال کر گئے۔ اس دوران ریڈیو کشمیر سری نگر کے سابق پروگرام ایگزیکٹو محمد شفیع فاروقی ساکن قمرواری سری نگر بھی آج دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت کر گئے۔ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل دوردرشن ڈاکٹر رفیق مسعودی اور سابق اے ڈی جی دوردرشن سراج قریشی نے مرحومین کے انتقال پر لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر کے درمیان 2 طرفہ بات چیت میں آزاد تجارتی سمجھوتے FTA پر دستخط ہو گئے۔ یہ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج دن کو ہند برطانیہ باہمی تعلقات میں تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ برسوں کی محنت کے بعد 2 ملکوں کے درمیان جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی ٹیکسٹائلز، جوتے، ہیرے جواہرات، سمندری خوراک اور انجینئرنگ آلات کو برطانیہ تک رسائی ملے گی، جبکہ فوڈ انڈسٹری کو بھی نئے مواقع ملیں گے۔ فوج کی جانب سے ہرئی کپواڑہ میں آج شہید حوالدار زوراور سنگھ کی یاد میں ایک فٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں کپواڑہ ضلع کی 16 مختلف ٹیموں کے 180 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ افتتاحی میچ ہمس فٹ بال کلب اور JFC گنپورہ کے درمیان ہرئی گراؤنڈ میں کھیلا گیا، جس میں ہمس فٹ بال کلب نے 4-1 سے کامیابی حاصل کی۔ عامر احمد کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اور اب درجہ حرارت سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.9 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ خبروں سمیت DD کشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، ویوز اینڈرائیڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔
आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का।